गांव के बाहर काली हवेली। रात का समय, काले बादल, बिजली चमक रही है। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। इस गांव के किनारे एक ऐसी हवेली थी जहां जाने से लोग दिन में भी डरते थे। लोग उसे काली हवेली कहते थे। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, डरे हुए चेहरे। बेटा, उस हवेली के ऊपर वाले कमरे को कभी मत खोलना। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता बाबा। पुरानी यादें, दुल्हन बनी लड़की, अचानक अंधेरा। 25 साल पहले राधा नाम की लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक रात पहले वो गायब हो गई। बंद कमरा, पुराना दरवाजा, खून जैसे निशान। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी बंद कमरे में मिली। अर्जुन टॉर्च उठाता है। आज रात मैं खुद उस हवेली में जाऊंगा। अर्जुन, तू पागल मत बन, वहां मौत है। रात 11 बजे, तेज हवा, कुत्तों का रोना। रात गहरी होती गई और अर्जुन अकेला हवेली की ओर बढ़ता गया। पुराना लोहे का गेट अपने आप खुलता है। ये अपने आप कैसे खुल गया? अर्जुन वो भी अंदर जाता रहा। सीढ़ियां, ऊपर से पायल की आवाज। हर कदम के साथ डर और गहरा होता गया। राधा सामने आती है और बोलती, तुम कौन हो? आहा क्यों आया है? अब तुम बाहर नहीं जा पाओगे? हाँ, 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 मेरा इंतजार खत्म हुआ। अर्जुन भागकर बाहर निकलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अचानक गायब हो जाता है। अब अमावस्या की रात हवेली से 2 आवाजें आती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। गांव के सारे लोग चिंतित थे कि अर्जुन कहाँ गया। तभी अर्जुन के बाबा ने बताया, अरे भाइयों, अर्जुन पुराना भूतिया हवेली गया है और वहां से घर आया नहीं। हमने उनको बताया और वहां जाने से रोका, लेकिन वह माना नहीं। एक व्यक्ति ने बोला, चलो हवेली चलते हैं, तो बाबा ने मना किया। तभी एक बूढ़ी बाबा ने बताया कि गांव के बगल में एक तंत्रिका बाबा रहते हैं, वो कुछ हम लोगों को कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ तो चलिए, तांत्रिक बाबा हम लोगों को जरूर मदद करेंगे। ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत सारे लोग उस तांत्रिक बाबा के पास जा रहे हैं। तांत्रिक बाबा ने पूछा, आप लोग इतना सारे लोग आए हो, क्या समस्या है बताए हो? बाबा, मेरा बेटा अर्जुन गांव की एक पुरानी भूतिया हवेली मना करने पर चला गया। उस दिन गुरुजी, आप ही मेरा मदद कर सकते हैं। मेरा बेटा कहाँ है? लेकिन मुझे लगता है कि उस भूतिया हवेली में ही होगा और उस भूतिया ने पकड़ के रखा होगा। तो कृपया करके मेरे कहीं से ला दीजिए बाबा। कहीं से मतलब किया। पहले हम उस हवेली जाऊंगा, तब पता चलेगा। तांत्रिक बाबा और सभी लोग ज्यादा देर ना करते हुए उस भूतिया हवेली की ओर जाने लगे। वहां पहुंचते ही बाहर का दरवाजा अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगा। ये देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अंदर से किसी औरत के रोने की डरावनी आवाज सुनाई दी। सभी लोग घबरा गए। तभी बाबा ने अपनी माला कसकर पकड़ी और गहरी आवाज में बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंत्र पढ़ के बाबा हवेली के अंदर चला गया। जाते ही बाबा ने देखा, जैसे ही बाबा हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अचानक ऊपर से किसी औरत की डरावनी हंसी गूंजी। पूरा कमरा ठंडा हो गया। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। तभी सफेद साड़ी पहने एक भूतिया औरत बाबा के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल, चेहरा भयानक और बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो जोर से चीखी, ये मेरी हवेली है, यहाँ से चले जाओ। बाबा शांत रहे। उन्होंने अपनी कमंडल से गंगा जल निकाला और बोले, दुष्ट आत्मा, तेरा अंत आज निश्चित है। भूतिया और क्रोधित हो गई। उसने अपनी शक्तियों से कुर्सियां हवा में उड़ानी शुरू कर दी। दिए बुझ गए।
खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। ए भूतनी, तू अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर लिया। अब तू देखो, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। ओम क्लीं कालिकायै बाबा नमः। बैठकर लगातार मंत्र पढ़ते रहे। पूरा कमरा कांपने लगा। भूतिया बाबा पर हमला करने दौड़ी। तभी बाबा ने पवित्र भस्म उठाई और जोर से उसकी ओर फेंकी। ओम फट स्वाहा। भस्म उसके शरीर पर पड़ते ही वो जोर जोर से चीखने लगी। नहीं नहीं, मुझे बचाओ। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में वो राख बनकर जमीन पर गिर गई। हवेली अचानक शांत हो गई। हवा रुक गई। सन्नाटा छा गया। तांत्रिक बाबा बाहर आए। गांव वाले डरते हुए पास आए और पूछा, बाबा, क्या भूतिया खत्म हो गई? अब ये हवेली शाप मुक्त है। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन जब सब लोग वहां से जा रहे थे, हवेली की ऊपरी खिड़की में 2 लाल आंखें फिर से चमकी और एक धीमी हंसी सुनाई दी। क्या सच में भूतिया खत्म हो गई थी या अभी कहानी बाकी है?